नमस्कार, मैं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 23 अप्रैल, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी में सभी अनुसूचित जनजातियों को मिलेगा आवास। हरित मोबिलिटी से यूपी बनेगा आर्थिक हब। बनारस में लगेंगे टाइमर ट्रैफिक सिग्नल। यूपी विधानसभा का विशेष एक दिवसीय सत्र 30 अप्रैल को होगा आयोजित। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज पहुंचे वाराणसी। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी बना गंगा मिशन का केंद्र। स्वच्छ गंगा मिशन के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में एनएमसीजी ने सीवेज ट्रीटमेंट में बड़ी प्रगति की है और 18 परियोजनाओं से रोजाना 538 एमएलडी से अधिक गंदे पानी को साफ करने की क्षमता जोड़ी गई है। उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा, जहां वाराणसी, प्रयागराज समेत कई शहरों में बड़े काम हुए। डिजिटल निगरानी से पारदर्शिता बढ़ी और गंगा में प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास और मजबूत हुए हैं। सभी अनुसूचित जनजातियों को मिलेगा आवास। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का दायरा बढ़ाकर भोटिया, जंसौरी और गोंड सहित सभी शेष अनुसूचित जनजातियों को पक्के घर देने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसकी घोषणा की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सीमा राजभर को समाजवादी महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया। पीडीए रणनीति मजबूत करने और ओम प्रकाश राजभर के वोट बैंक में सेध लगाने की कोशिश है। वंदे भारत ट्रेन को गोरखपुर में मिलेगी नई रैक। गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज वंदे भारत ट्रेन जल्द ही 16 कोच रैक के साथ चलेगी, क्योंकि वर्तमान रैक का पीरियडिक ओवरहॉलिंग गोरखपुर यांत्रिक कारखाने में किया जाएगा। ओवरहॉलिंग में 15 से 20 दिन लगेंगे। इस दौरान दूसरी रैक से संचालन होगा। ट्रेन के नियमित जांच मासिक, त्रैमासिक और 18 महीने पर भारी रखरखाव होता है, जिससे यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिलेगी। हरित मोबिलिटी से यूपी बनेगा आर्थिक हब। नई दिल्ली में आयोजित ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश ने अपने आधुनिक हरित परिवहन मॉडल और सतत मोबिलिटी विजन को प्रस्तुत किया। एसटीसी सीईओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि राज्य स्वच्छ ऊर्जा, स्मार्ट मोबिलिटी और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर तेजी से काम कर रहा है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क से यात्रा और लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ी है। ये प्रयास विकसित उत्तर प्रदेश 2047 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था लक्ष्य का आधार है। हरिश्चंद्र घाट के नए स्वरूप का काम 2026 के अंत तक होगा पूरा। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट के नए स्वरूप का काम अब नवंबर-दिसंबर 2026 तक पूरा होने की संभावना है, जबकि पहले से जुलाई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। देरी का कारण छोटे मंदिरों को हटाने और एडिफाइस संस्था द्वारा मैपिंग में हुई देरी बताया गया है। परियोजना लगभग 40% पूरी हो चुकी है। जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन 19.6 करोड़ रुपए सीएसआर फंड से इसका पुनर्विकास कर रही है। नींव 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी। यूपीपीएससी परिणाम न आने से अभ्यर्थी नाराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक कुल सचिव भर्ती 2024 के 38 पदों का साक्षात्कार 24 मार्च 2026 को पूरा हुआ, लेकिन 25 दिन बाद भी परिणाम जारी नहीं हुआ और इससे अभ्यर्थियों में असमंजस और आक्रोश है। उम्मीदवारों ने आयोग की पारदर्शिता और समयबद्धता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया होने के बावजूद परिणाम में देरी चिंताजनक है और जल्द घोषित करने की मांग की जा रही है। बनारस में लगेंगे टाइमर ट्रैफिक सिग्नल। बनारस में स्मार्ट सिटी योजना के तहत 21 तिराहों और चौराहों पर टाइमर युक्त ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे और इससे वाहनों की गति और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। सिग्नल पर काउंटडाउन दिखने से लोग नियमों का पालन करेंगे और जाम कम होगा। लगभग 2 लाख वाहन रोज प्रभावित होंगे, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी। ये सिग्नल सुबह 7 से रात 11 बजे तक सक्रिय रहेंगे और कई प्रमुख चौराहों पर लगाए जाएंगे। यूपी विधानसभा का विशेष एक दिवसीय सत्र 30 अप्रैल को होगा आयोजित। उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे बुलाया गया और यह सत्र नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा के लिए आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित न होने के बाद यह कदम उठाया गया है। भाजपा ने इसे समर्थन दिया है, जबकि सपा ने सदन में विरोध करने की बात कही है। आज यूपी बोर्ड रिजल्ट की हो सकती है घोषणा। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का रिजल्ट 23 अप्रैल यानी कि आज शाम 4 बजे प्रयागराज स्थित मुख्यालय से घोषित किया जाएगा। 52 लाख से अधिक छात्रों का परिणाम upmsp.edu.in और डिजिलॉकर पर उपलब्ध होगा। रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी होगा और उसके बाद वेबसाइट लिंक एक्टिव हो जाएगा। छात्र रोल नंबर से परिणाम देख सकेंगे। टॉपर्स को सम्मान मिलेगा और फेल छात्रों के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा का भी प्रावधान रहेगा। हनुमान भक्ति से गूंजा प्रयागराज घाट।
प्रयागराज के अरैल घाट पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 3 दिवसीय हनुमंत कथा का शुभारंभ हुआ, जिसमें भारी गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला। उन्होंने सनातन एकता, मंदिरों में भीड़ और राम राज्य जैसे विचार रखे और इसके साथ ही हिंदू प्रतीकों पर कथित रोक का विरोध किया। कथा में सुंदरकांड का पाठ हुआ और हनुमान जी की महिमा बताई गई। अभिनेता अर्जुन फिरोज खान ने भी पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाए। हाईकोर्ट का मातृत्व अवकाश पर बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 वित्तीय हैंडबुक से ऊपर है, इसलिए 2 मातृत्व अवकाश के बीच 2 वर्ष का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। मनीषा यादव की याचिका स्वीकार कर पहले अस्वीकृत आदेश रद्द किया गया और उन्हें 6 अप्रैल 2026 से 2 अक्टूबर 2026 तक अवकाश देने का निर्देश दिया गया। अधिनियम के अनुसार 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलता है। गर्मी से यूपी में जनजीवन हुआ प्रभावित। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने 32 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है, जो अगले 5 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। बांदा में 44.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ, जो देश में सबसे अधिक रहा। लखनऊ और गोरखपुर में भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा। 27 अप्रैल के बाद पश्चिमी यूपी में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। महंगी बिटुमिन से सड़क निर्माण ठप। भीषण गर्मी और बढ़ते प्रदूषण के बीच गोरखपुर में सड़क निर्माण कार्य ठप हो गया है। ईरान अमेरिका तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से बिटुमिन की कीमत दोगुनी हो गई है, जिससे ठेकेदारों ने काम रोक दिया है। लोक निर्माण विभाग के लगभग 350 सड़कों का काम अटका हुआ है। ठेकेदार बढ़ी दरों की मांग कर रहे हैं, जबकि विभाग अनुबंध के अनुसार निर्माण कराने पर अड़ा हुआ है। मोहम्मदी में खिला दुर्लभ केतकी फूल। लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी तहसील के पसगावा गांव में किसान चंद्रपाल सिंह की बाग में पहली बार केतकी के 5 फूल खिले हैं। ये दुर्लभ और सुगंधित फूल पारंपरिक क्षेत्र से बाहर दिखाई दिया है, जिससे लोगों में उत्साह का माहौल है। केतकी का फूल तेज खुशबू और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इतिहास और धार्मिक मान्यताओं में भी इसका विशेष स्थान रहा है। हालांकि शिव पूजा में इसे वर्जित माना जाता है। भाजपा पर सपा का रणनीतिक पलटवार। अखिलेश यादव ने सीमा राजभर को समाजवादी महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। इससे भाजपा पर महिला विरोधी होने का आरोप भी कमजोर करने की कोशिश हुई और इससे पहले रुक्मणी निषाद को जिम्मेदारी देकर निषाद समाज को साधा गया। ये कदम ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे भाजपा सहयोगियों के प्रभाव को चुनौती देने की रणनीति माना जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे से बदलेगी क्षेत्रीय तस्वीर। गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी को प्रयागराज से जोड़ते हुए 29 अप्रैल को उद्घाटित होने जा रहा है और ये मुरादाबाद मंडल में 61.60 किलोमीटर तक अमरोहा और संभल से होकर 56 गांवों को प्रभावित करेगा। अमरोहा में 23.60 किलोमीटर और संभल में 38 किलोमीटर मार्ग बनेगा। 537 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हुआ है और 3 इंटरचेंज बनाए गए हैं। परियोजना से क्षेत्रीय विकास को नई रफ्तार मिलेगी। हालांकि बाइक संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यूपी शिक्षक भर्ती विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। उत्तर प्रदेश की परिषदीय शिक्षक भर्तियों में लगभग 60,000 बेरोजगार अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर निर्भर है। 72,825 प्रशिक्षु भर्ती, 69,000 और 12,460 सहायक अध्यापक भर्तियों में आरक्षण, मेरिट और प्रक्रिया विवादों के चलते हजारों याचिकाएं लंबित हैं। 2017 के फैसले के बावजूद कई योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित रह गए, जिससे लंबे समय से कानूनी लड़ाई जारी है और अंतिम उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है। बिना जांच बर्खास्तगी आदेश को कोर्ट ने किया खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर के हेडमास्टर मुकेश कुमार शर्मा की सेवा समाप्ति का आदेश रद्द कर उन्हें राहत दी। कोर्ट ने कहा कि लगभग 30 वर्षों की बेदाग सेवा के बाद केवल 2 डिग्रियां एक साथ लेने के आधार पर उन्हें नहीं हटाया जा सकता। बिना विभागीय जांच और सुनवाई के की गई बर्खास्तगी को प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन मानते हुए कोर्ट ने इसे मनमाना और अवैध करार दिया है। गंगा एक्सप्रेसवे पर लगाए जाएंगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरे। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे पर 594 किलोमीटर मार्ग में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो 1.5 किलोमीटर दूर से वाहनों की निगरानी कर सकते हैं। तेज रफ्तार और स्टंटबाजी पर तुरंत कार्रवाई होगी। नंबर प्लेट पहचान तकनीक से चालान प्रक्रिया आसान होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को इसका लोकार्पण करेंगे और ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों और 519 गांवों को जोड़कर यूपी की कनेक्टिविटी और विकास को तेज करेगा। लखनऊ ऐतिहासिक स्थलों के टिकट अब मिलेंगे ऑनलाइन। लखनऊ के ऐतिहासिक स्थलों के लिए अब पर्यटकों को टिकट की कतार में नहीं लगना पड़ेगा। हुसैनबाग ट्रस्ट ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए वेबसाइट लखनऊ इमामबाड़ा.com शुरू की है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, बाउली, पिक्चर गैलरी, सतखंडा और मकबरा सऊदत अली खां के टिकट अब क्यूआर कोड और कियोस्क से भी मिलेंगे। विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग टिकट दरें तय की गई हैं, जिससे पर्यटकों को सुविधा होगी। महिला आरक्षण पर बसपा का स्पष्ट रुख। बसपा प्रमुख मायावती ने दिल्ली रवाना होने से पहले कार्यकर्ताओं को अनुशासन बनाए रखने और किसी भी विरोध प्रदर्शन से बचने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने महिला आरक्षण पर पार्टी का पुराना स्टैंड दोहराया और स्पष्ट किया कि इसमें कोई बदलाव नहीं है। कांग्रेस पर यूपी विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, युवाओं को जोड़ने और आगामी चुनाव की तैयारियां तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यूपी बिजली विभाग में तेजी से हो रहा सुधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद बिजली विभाग स्मार्ट मीटर शिकायतों और गर्मियों में निर्बाध आपूर्ति को लेकर सक्रिय हो गया है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने लापरवाही पर कई अधिकारियों को नोटिस और प्रतिकूल प्रविष्टि दी। 1912 हेल्पलाइन पर शिकायतों का उसी दिन निस्तारण, ट्रांसफार्मर रखरखाव, प्रीपेड कनेक्शन रिचार्ज और सोलर नेट मीटरिंग समस्याओं के 15 दिन में समाधान के निर्देश दिए गए हैं। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज पहुंचे वाराणसी। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज ने व्यस्त आईपीएल 2026 कार्यक्रम के बीच वाराणसी की शांत यात्रा की। दोनों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए, गंगा आरती में शामिल हुए, नाव यात्रा का आनंद लिया। ये यात्रा बेहद निजी और सादगी भरी रही। रिंकू हाल ही में शानदार फॉर्म में है, जबकि उनकी शादी की योजना क्रिकेट व्यस्तताओं के कारण आगे बढ़ती रही है। ये पल उनके रिश्ते की सहजता को दिखाता है। मेरठ जिला पंचायत करेगी अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण। जिला पंचायत ने मवाना और सदर तहसील क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों, फार्म हाउस और विवाह मंडप सहित कुल 22 अवैध निर्माण चिन्हित किए हैं। लंबे समय बाद इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की तैयारियां शुरू की गई है। जिलाधिकारी ने एसडीएम को मजिस्ट्रेट नामित किया और जिला पंचायत ने तिथि व पुलिस बल की मांग की है। अब अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई जल्द शुरू होगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1893 में आज के दिन ज्ञानेंद्र नाथ मुखर्जी का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक थे। 1858 को पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ था। ये प्रख्यात भारतीय विदुषी, महिला और समाज सुधारक है। 1927 को अन्नपूर्णा देवी का जन्म हुआ था। यह सिरबहार वाद्य यंत्र बजाने वाली एकमात्र महिला उस्ताद है। 1973 में धीरेन्द्र वर्मा का निधन हुआ था। ये हिंदी और ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किया गया? ए तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या फिर डी कर्नाटक? इसका सही जवाब है डी कर्नाटक। हमारा दूसरा सवाल है, किस देश में एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव गलियारे का उद्घाटन किया गया? ए भारत, बी दक्षिण कोरिया, सी सिंगापुर या फिर डी कंबोडिया? इसका सही जवाब है ए भारत। हमारा तीसरा सवाल है, अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का क्या नाम है? ए आईएनएस प्रताप, बी आईएनएस त्रिनेत्र, सी आईएनएस शंकर या फिर डी आईएनएस ध्रुव? इसका सही जवाब है डी आईएनएस ध्रुव। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से किस शहर से आईआरसीटीसी ने दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? ए विशाखापट्टनम, बी चेन्नई, सी हैदराबाद या फिर डी बेंगलुरु? इसका सही जवाब है ए विशाखापट्टनम। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से किस शहर में आयुष चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन किया गया? ए लखनऊ, बी भोपाल, सी नई दिल्ली या फिर डी मुंबई? इसका सही जवाब है सी नई दिल्ली। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है अनिल कुमार यादव, शिवम गुप्ता, नागेंद्र सिंह, विजय सैनी, रमेश गौतम, सरवन कुशवाहा, राजेश कुमार, रिंकी सिंह, रमेश पासी, राम कुमार, अनीश यादव और सुभाष गौतम। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।